हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश है और आज के वीडियो में मैं आपको टोटल बतलाऊंगा कि जैसे प्लांट कैसे रन करता है। आज मैं जो प्लांट के बारे में बात कर वो है आपका बायोमास प्लांट। तो बायोमास प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो लकड़ी का है वो पैलेट्स बनता है। जैसे कि लकड़ी का गूड़ा करके डस्ट बना के उसके बाद उसको पैलेट शेप दिया जाता है, ठीक है। वो पैलेट शेप को हम लोग जलाने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या कन्वेंशन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फर्नेस में आग लगाने के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं ये साइड में है आपको ये VCB पैनल है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 33 kV का इंडोर VCB है, ठीक है। ये मेन सप्लाई जो आ रहा है 33 kV लाइन यहाँ पे इनकमिंग हो रहा है ट्रांसफार्मर के थ्रू। आइए आप लोगों को दिखाते हैं ट्रांसफार्मर। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका 20 MVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। 20 MVA का ट्रांसफार्मर है जिसमें आपका ये जो पार्ट देख रहे हैं ये आपका है रेडिएटर है, ऊपर में कंजर्वेटर लगा हुआ है, और वो जो ब्लू कलर का देख रहे हैं वो आपका ब्रीदर है जिसके अंदर सिलिका जेल रहता है। और टैप चेंजिंग के लिए उधर में टैप चेंजर लगाया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू वोल्टेज हम लोग उसको टैप को चेंजिंग कर सकते हैं। और ये जो आप केबल देख रहे हैं ये केबल आपका पावर सप्लाई के लिए है। एक जो येलो केबल है वो आपका है इनकमिंग 33 kV, और इधर से जो जा रहा है वो आपका जा रहा है 415 वोल्ट आउटपुट जा रहा है, ठीक है। रेडिएटर में क्या होता है, ऑयल फ्लो होता है। ऑयल फ्लो होने के कारण उसमें क्या होता है कि रेडिएटर में ऑयल फ्लो होता है जो कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ होता है उसको हम लोग एस्कर ऑयल कहते हैं। ये VCB पैनल हुआ, ये जो आपका है पावर सप्लाई के लिए, और ये आपका है IDFT रिले है, इनाउंशिएटर है, ऑक्सिलरी रिले है। ये अगर ट्रिप करता है तो इसको ऐसे पुशअप करना है, ये पुशअप करने से ये ट्रिप हट जाता है। 3 रिले लगाया हुआ है, ये ट्रिप करते हैं बीच बीच में, इसको हम लोग ऑफ करते हैं। ये आपका VCB पैनल हो गया, और ये आपका हो गया टोटली ACB पैनल। ये जितना सारे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास ACB पैनल है, एयर सर्किट ब्रेकर, जो कि हमारा इसका रेंज है 415 वोल्ट। 415 वोल्ट का ये ACB है, और इसका स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे जितना आउटपुट करंट रहता है वो दिखाता है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कितना एम्पियर ले रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल आपका ले रहा है 400 अप्रोक्स 450 एम्पियर ये करंट ले रहा है। ये 415 वोल्ट है और 450 एम्पियर का करंट ये अभी ले रहा है। ये डिफरेंट तरह के आपका मशीनरी में लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट दिखलाते हैं, ये आपका DG सप्लाई है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से मेरा बिजली फेल होता है, मेन पावर सप्लाई फेल होता है, तो मैं क्या करता हूँ DG ऑटो मोड में दिया रहता है। यहाँ पे ऑटो मोड में जब सिलेक्ट रहेगा तो ऑटो में DG स्टार्ट लेगा, मैनुअल मोड में सिलेक्ट रहेगा तो ये मैनुअल में स्टार्ट लेगा। तो मेरे को खुद ही करना पड़ेगा स्टार्ट, उस समय ये ऑन ऑफ ACB ऑटो में होगा, ठीक है। और भी जो है ये ACB मेन ACB है, और ये उसके बाद तो जो प्लांट के लिए ACB लगा हुआ है ट्रांसफर ACB है। ये है कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर बैंक के लिए, जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उसके बाद ये चार्कल 1 चार्कल 2 दो पैनल है, चार्कल 1 एंड चार्कल 2, मतलब कि दो मशीनरी है जो चार्कल 1 और चार्कल 2 के लिए नाम से जाना जाता है। तो चार्कल 1 में क्या बनता है, चारकोल बनता है। ऐसा क्या हो, इंडेन को तो लकड़ी का जो होता है ना, लकड़ी को जलाकर उस पर डस्ट बनता है ब्लैक कलर का, उसको हम लोग एक शेप देते हैं, कोयले के आकार में शेप देते हैं, जिसको हम लोग चारकोल कहते हैं, जो जलाने से बचता है। उसका हम लोग प्यूरीफायर के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, पानी को साफ करने के लिए, या और भी बहुत सारे चीज़ों में यूज होता है चारकोल का। तो ये जितना भी देख रहे हैं आप VCB पैनल है। और इसके बाद यहाँ पे ये आपका कैपेसिटर पैलेट के लिए है, पैलेट के लिए, ऑफिस के लिए। ये पैलेट वाली एक मशीन है जिसमें पैलेट बनता है, लकड़ी का, जो मैं आपको बताया था डस्ट करके जो एक पैलेट का शेप में बनाया जाता है जलाने, उसके हम लोग पैलेट बनते हैं। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में यहाँ पर पावर सप्लाई जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं, एक MCB लगा होता है। अप्रोक्स जितने एम्पियर का होता है उतने एम्पियर का MCC भी रहता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। जैसे मैं आपको अभी सब पावर सप्लाई में है, तो इसलिए अभी कोई खोल के मैं दिखला नहीं सकता। ये आपका ऑफ रहता है, उसको मैं खोल सकता हूँ।
आपका MCCB है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। ये नॉर्मल एक सर्किट ब्रेकर है और ये बस बार है। और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपका CT है। CT का क्या काम होता है, करंट ट्रांसफर। ये करंट को मेजर करता है कि कितना करंट जा रहा है। CT का क्या होता है, करंट को मेजर करना। ठीक है, इसमें 3 CT लगा है 3 फेज के लिए, रेड येलो ब्लू, इनपुट साइड में लगा हुआ है CT। ठीक है, और ये क्या है, मोल्डेड का सर्किट ब्रेकर MCCB। इसको हम लोग ऐसे करना है और ये जब आउटपुट होगा तो यहाँ पे दिखलाएगा। वो जो CT देखें वो CT क्या हुआ, इसमें कनेक्टेड है, वो इसमें दिखाएगा कितना एम्पियर करंट ले रहा है। जैसे यहाँ पे अभी WH दिखला रहा है, वाट आवर, ये कंप्रेशन के लिए जा रहा है। सेम MCCB लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें अकॉर्डिंग टू रेंज हम लोग MCCB लगाते हैं। तो सेम चीज़ें ये आपका मल्टी फंक्शन मीटर है, इसमें हम लोग बहुत सारा डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे जितना सारा पावर फैक्टर हुआ, किलोवाट हुआ, एम्पियर हुआ, वो सब हम लोग को यहाँ पे दिखता है मल्टी फंक्शन मीटर में। और ये जो पार्ट है टोटल, ये आपका कैपेसिटर बैंक का पार्ट है। ये जो टोटल पार्ट है कैपेसिटर बैंक का पार्ट है। तो कैपेसिटर बैंक का क्या काम होता है, कैपेसिटर बैंक का काम होता है कि पावर को, जैसे पावर में रिएक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर को कम करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। एक्चुअल में हम लोग लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बैंक जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि अभी का पावर फैक्टर क्या है, 976 है। ठीक है, अप्रोक्स 96 है, 9.6 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट अ गुड पावर फैक्टर। गुड पावर फैक्टर जब कब होता है, जब 1, अगर 1 पावर फैक्टर है जो आइडियल कंडीशन में होता है, उसको हम लोग गुड पावर फैक्टर कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखिए एपरेंट पावर है 312 kV है। ठीक है, और रिएक्टिव पावर है 7 kVR। ये जो रिएक्टिव पावर है ना, ये टोटल हम लोग का लॉस है। इसको अगर हम लोग 0 कर देते हैं तो हमारा जो लॉसेस है एकदम 0 हो जाएगा और जो पावर फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। और एक्टिव पावर, जो मेरा प्लांट का जो पावर लग रहा है वो आपका 300 किलोवाट का पावर लग रहा है। और मेरा जो लॉस हो रहा है वो क्या है, ये रिएक्टिव, ये टोटल लॉस हो रहा है। ये दोनों को जोड़ देंगे, एक्टिव प्लस रिएक्टिव इक्वल टू एपरेंट आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव प्लस रिएक्टिव क्या हो जाएगा, आपका एपरेंट आ जाएगा। अभी देखिए ये RMS करंट फ्रीक्वेंसी, ये आपका पावर फैक्टर 0.99 आ गया। ये मतलब कि आपका गुड पावर फैक्टर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोड है, एक है ऑटो मोड, एक है मैनुअल मोड। ऑटो मोड में क्या होगा, ऑटोमेटिक ले लेगा कि कितना किलोवाट का लोड है, कितना पावर फैक्टर पे ये चलेगा। ठीक है, और मैनुअल मोड में मेरे को उसके हिसाब से कैपेसिटर बैंक को ऑन करना होगा। ये जितना सारा देख रहे हैं वो अलग अलग कैपेसिटर बैंक के रेंज, जैसे ये 100 kVR का है, ये 150 kVR का है, डिफरेंट kVR का है, जैसे 100 kVR, 150 kVR, ये आपका 150 kVR का है। तो अकॉर्डिंग टू जितना मेरे को यूज़ रहेगा उसके हिसाब से मैं कैपेसिटर बैंक को ऑन करूँगा, अगर मैनुअल मोड में ऑन करता हूँ। अगर ऑटो मोड में रहेगा तो क्या होगा, कैपेसिटर बैंक एज पर लोड को ले लेगा। जैसे कि मेरा एक्टिव पावर मान लीजिए मेरा 400 अभी आ रहा है, अप्रोक्स 400 आ रहा है ना, तो मेरे को क्या करना है, 400 kVR का एक कैपेसिटर बैंक ऑन कर देना। उससे क्या होगा कि मेरा लॉस 0 हो जाएगा। ये क्या होता है, क्या लॉस क्यों होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में एक एंगल होता है। अगर वोल्टेज और करंट दोनों सेम रहेगा तो लॉसेस नहीं होगा। जैसे कि एक मोटर का रेटिंग है मान लीजिए 100 किलोवाट का, ठीक है, उसमें वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है 415 वोल्ट और उसको वोल्टेज मिल रहा है 400 वोल्ट या 350 वोल्ट। तो क्या करेंगे, करंट को ज़्यादा टानेगा, करंट ज़्यादा टानेगा तो वो लॉस होगा। अगर मैं कैपेसिटर बैंक के थ्रू उसको वही वोल्टेज सप्लाई दे दूँ 415 वोल्ट, उसका जो रेटेड करंट है 200 एम्पियर, तो उसको मिल रहा है, तब वो क्या होगा, वहाँ पे जो दोनों सेम होगा, वोल्टेज भी जो इसका रिक्वायरमेंट है वो मिल रहा है और करंट भी रिक्वायरमेंट जो है वो मिल रहा है। वो कैसे मिलेगा, कैपेसिटर चार्ज हुआ रहता है, जितना रिक्वायरमेंट होगा कैपेसिटर उसको फीडबैक देता है। जितने मेरे को करंट कम होगा वो कौन देगा, कैपेसिटर बैंक दे रहा है। कुछ नहीं है, एक कैपेसिटर है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले चार्ज करके रख दिया हूँ और एज पर रिक्वायरमेंट जितना लोड है उतना वो वहाँ से फीडबैक ले रहा है और कुछ नहीं। कैपेसिटर बैंक का काम ही यही है, जैसे कि पंखे में लगा होता है कैपेसिटर बैंक क्यों लगा रहता है, उसका काम है कि जैसे मेरा वोल्टेज या करंट कुछ भी कम हो वो कहाँ से लेगा, कैपेसिटर बैंक से वो ले लेगा।
जिसके वजह से क्या होगा, पावर में कोई लॉसेस नहीं आएंगे। यही है कैपेसिटर बैंक का फंडा। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रेंज का कैपेसिटर बैंक है। जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा मैं मैनुअल मोड में चला लूँगा, अगर ऑटोमेटिक में चलाना है तो ऑटोमेटिक चला लूँगा। यही ऑटोमेटिक में चलाने के लिए इसको सिलेक्ट करके ऑटो में लाना होगा, तो ये क्या ऑटो में ले लेगा। अगर मैनुअल में चलाना होगा तो मैनुअल में ले लेगा। और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उसको बताने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।